कभी सोचा है कि आजकल के बच्चे साइकिल चलाना सीखने से पहले ही स्मार्टफोन चलाना सीख जाते हैं? ये सुनने में तो मज़ेदार लगता है, लेकिन ये एक बहुत बड़ा सवाल भी खड़ा करता है। हम अपने बच्चों को कोडिंग और टेक्नोलॉजी की दुनिया के लिए तो तैयार कर रहे हैं, पर क्या हम उन्हें सही और गलत का पाठ भी पढ़ा रहे हैं? आज हम इसी बैलेंस को समझने की कोशिश करेंगे। ये देखिए, ये सिर्फ कोई मजाक नहीं है, ये आज की सच्चाई बन गई है। स्क्रीन हमारे बच्चों की दुनिया का एक बहुत बड़ा हिस्सा है, लेकिन इस डिजिटल दुनिया में क्या हम उन्हें सिर्फ टेक्नोलॉजी इस्तेमाल करने वाला बना रहे हैं या उससे बनाने वाला भी? चलिए आगे देखते हैं। एक जमाना था जब पढ़ना लिखना ही सबसे बड़ा हुनर माना जाता था। आज एक नई भाषा है जो उतनी ही जरूरी हो गई है, और वो है कोडिंग। और ये सिर्फ कंप्यूटर के लिए नहीं है, ये हमारे बच्चों के आने वाले कल की भाषा है। तो ये कोडिंग आखिर है क्या चीज? देखिए, कोई ऐप इस्तेमाल करना कोडिंग नहीं है, वो तो डिजिटल लिटरेसी है। कोडिंग का मतलब है अपना खुद का ऐप बना पाना। मतलब अगर ऐप चलाना पड़ना है तो कोडिंग करना लिखने जैसा है। ये असल में कुछ नया बनाने की ताकत है। और इसका फायदा सिर्फ कंप्यूटर तक ही सीमित नहीं है। कोडिंग हमें प्रॉब्लम सॉल्व करना सिखाती है। जब कोई बच्चा अपने कोड में एक बग, मतलब एक गलती को ढूंढकर उसे ठीक करता है, तो वो सिर्फ एक टेक्निकल प्रॉब्लम नहीं सुलझा रहा होता। वो असल में ये सीख रहा होता है कि हार नहीं माननी है। और ये एक ऐसा सबक है जो जिंदगी में हर कदम पर काम आता है। ठीक है, तो कोडिंग कितनी पावरफुल है ये तो समझ आ गया, पर क्या मशीनें सब कुछ कर सकती हैं? क्या कुछ ऐसा भी है जो हमें यानी इंसानों को मशीनों से अलग और खास बनाता है? चलिए पता करते हैं। जरा इस पर नजर डालिए। एक तरफ है मशीन जो बिना थके बिना रुके काम करती है, और दूसरी तरफ है हम इंसान। एक रोबोट कैलकुलेशंस कर सकता है, लेकिन वो कुछ महसूस नहीं कर सकता। वो कमांड फॉलो कर सकता है, लेकिन वो सही और गलत में फर्क नहीं कर सकता। सहानुभूति, क्रिएटिविटी, नैतिकता, यही तो हमारी असली ताकतें हैं। और बस यही पर असली सवाल सामने आता है। हम अपने बच्चों को स्मार्ट तो बना रहे हैं, लेकिन क्या हम उन्हें एक अच्छा इंसान भी बना रहे हैं? कहीं टेक्नोलॉजी की इस दौड़ में हम अपनी इंसानियत को ही तो पीछे नहीं छोड़ रहे? ये बात थोड़ी कड़वी लग सकती है, लेकिन है 100% सच। बिना अच्छे चरित्र के ज्ञान का भी क्या फायदा? ये हमें याद दिलाता है कि हमारी असली पहचान हमारे स्किल्स में नहीं, बल्कि हमारी वैल्यूज में है। और ऐसा नहीं है कि ये सब सिर्फ बड़ी बड़ी बातें हैं। जब हम नैतिकता को, मॉरल वैल्यूज को नज़रअंदाज करते हैं, तो इसका असर हमें अपनी सोसाइटी में, अपने समाज में साफ साफ दिखता है। भ्रष्टाचार, क्राइम और एक दूसरे के प्रति असंवेदनशीलता बढ़ती है। समाज का पूरा ढांचा ही कमजोर होने लगता है। तो क्या इसका मतलब ये है कि हमें टेक्नोलॉजी और नैतिकता में से किसी एक को चुनना होगा? नहीं, बिल्कुल नहीं। असली जादू तो तब होता है जब ये दोनों चीजें एक साथ आती हैं। चलिए देखते हैं कैसे। कोडिंग हमें सिखाती है कि किसी भी बड़ी प्रॉब्लम को छोटे छोटे मैनेजेबल हिस्सों में कैसे तोड़ा जाए। इसे एल्गोरिथमिक सोच भी कहते हैं, और ये किसी भी मुश्किल को हल करने का एक सुपर पावर जैसा है। और असली जादू तो यहाँ होता है। सोचिए जरा, एक बच्चा घंटों से एक कोड पर काम कर रहा है और वो चल ही नहीं रहा। वो निराश हो जाता है, लेकिन फिर अचानक उसे अपनी गलती मिल जाती है और वो उसे ठीक कर लेता है। उस पल में वो सिर्फ कोडिंग नहीं सीखता, वो सीखता है कि मेहनत का फल मीठा होता है। वो सीखता है कि कोशिश करते रहना कितना जरूरी है। ये कोई टेक्निकल सबक नहीं, ये जिंदगी का सबक है। अब ये सीख सिर्फ कोडिंग से ही नहीं मिलती। हमारे बच्चे जो कहानियां सुनते ना, जो शो देखते हैं, वो भी उनके कैरेक्टर को घड़ते हैं। तो सवाल ये है कि क्या हम उन्हें सही कहानियां सुना रहे हैं? मिसाल के तौर पर नन्हा रोबो की ये कहानी देखिए। इसमें एक रोबोट है, लेकिन वो कोई विलन नहीं है। वो दोस्ती का मतलब सीखता है, वो दूसरों पर दया करना सीखता है। ये कहानी दिखाती है कि टेक्नोलॉजी और इंसानियत कैसे एक साथ चल सकते हैं। लेकिन सवाल ये है कि क्या बच्चों के लिए बनने वाली हर कहानी इतनी ही अच्छी होती है? क्या ज्यादातर साइंस फिक्शन कहानियां बस स्पेसशिप और एलियंस के बारे में ही नहीं होती? एक एनालिसिस बताता है कि बच्चों के लिए जो ज्यादातर साइंस फिक्शन कहानियां बनती हैं ना, उनमें कुछ दिक्कतें हैं। वो बार बार वही पुरानी बातें दोहराती हैं, और उनमें अक्सर कोई साइंटिफिक लॉजिक नहीं होता। वो टेक्नोलॉजी को हीरो तो बना देती हैं, लेकिन इंसानियत और नैतिकता के सवालों को अक्सर भूल जाती हैं। तो फिर अब आगे का रास्ता क्या है? देखिए, ये हम सबकी जिम्मेदारी है। हमें एक ऐसी पीढ़ी तैयार करनी है जो ना सिर्फ स्मार्ट हो, बल्कि अच्छी भी हो। एक ऐसी पीढ़ी जो टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल दुनिया को बेहतर बनाने के लिए करे, ना कि बिगाड़ने के लिए। और ये हम सब मिलकर ही कर सकते हैं।
पेरेंट्स के तौर पर हमें बच्चों की कोशिशों की तारीफ करनी चाहिए, सिर्फ नतीजों की नहीं। स्कूलों को नैतिक शिक्षा को उतना ही जरूरी समझना चाहिए जितना कि साइंस और मैथ्स को। और जो लोग बच्चों के लिए कंटेंट बनाते हैं, उन्हें ऐसी कहानियां बनानी चाहिए जो बच्चों का मनोरंजन भी करें और उन्हें एक अच्छा इंसान बनने के लिए इंस्पायर भी करें। तो आखिर में सवाल बस इतना ही है, हम अगली पीढ़ी को कोड लिखना तो सिखा रहे हैं, लेकिन क्या हम ये पक्का कर रहे हैं कि वो एक नैतिक दिशा सूचक भी बना रहे हैं? क्योंकि आने वाला कल सिर्फ स्मार्ट डिवाइस से नहीं बनेगा, वो स्मार्ट और अच्छे इंसानों से बनेगा। हमें ये सुनिश्चित करना होगा कि जब हम उनके हाथों में भविष्य बनाने की ताकत दें, तो उनके दिलों में उसे सही दिशा देने की समझ भी हो। इस पे जरूर सोचिएगा। हमारे साथ जुड़ने के लिए शुक्रिया।